जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ बातों को सीखा था और समझा था, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग उससे थोड़ा सा और आगे जो है जाने का प्रयास करेंगे। और आज का क्लास हमारा जनरली जो है सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है, दो बिंदुओं के बीच के दूरी को निकालना। तो इसको जानने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलिए आते हैं और देखते हैं। सबसे पहला एक और दो बात है जो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ये रहा हमारा x अक्ष और ये रहा हमारा y अक्ष और ये रहा हमारा मूल बिंदु। अब इसमें याद रखना है कि यदि कोई भी पॉइंट इस x अक्ष पर है, मतलब x अक्ष से बाहर नहीं है, यहाँ x अक्ष पे ही है, मान लो यहाँ पे है पॉइंट, तो कोई भी पॉइंट यदि x अक्ष पे है तो हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे वैल्यू है ये x अक्ष पर का ही होगा, यानी भुज होगा। और कोटि तो यहाँ से कुछ है ही नहीं, ठीक है, यानी वो कितना होगा, 0। यानी कि याद रखना है हम लोगों को एक बात कि कोई बिंदु यदि x अक्ष पर हो, x अक्ष पर हो तो y निर्देशांक यानी कोटि 0 होता है। कोई भी बिंदु यदि x अक्ष पर हो तो y निर्देशांक 0 होगा। इसका जस्ट उल्टा हम लोग यह कहेंगे कि यदि कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो x का निर्देशांक क्या होगा, 0। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो सब लोगों को पता होना चाहिए, 0 होगा। अबे देखने से तो लग रहा है ना कि यहाँ x अक्ष पे कोई बिंदु है। अब बताओ ये जो वैल्यू है वो x का ही वैल्यू है ना, यहाँ पे क्या y का कोई भी वैल्यू है? y पर तो देखो ऊपर कुछ भी चला है क्या, नहीं। यदि सेम इसी प्रकार हम लोग यदि y पर कोई पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ बताओ क्या x पे चला है, x पर चलने का मतलब इधर, अब इधर तो कुछ भी नहीं चला, ये तो y पे ही चल रहा है। यानी यदि x अक्ष पे कोई बिंदु है तो y का निर्देशांक 0 होगा, और यदि y अक्ष पे है तो x का निर्देशांक 0 होगा। यानी x अक्ष पे है तो कोटि 0 होगा और y अक्ष पे है तो भुज 0 होगा, ठीक है। और इतना तो पता है कि मूल बिंदु पर होगा तो दोनों के दोनों क्या होगा, बोलो, 0 0, ठीक है। अब हम लोग जो जनरली इस क्लास का हम लोगों का टॉपिक है उस पे बात करते हैं। क्या है हम लोगों का आज का टॉपिक? कोई भी यदि दो बिंदु दिया हुआ है तो उसके बीच का दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कोई भी दो बिंदु दिया हुआ है तो उसके बीच का दूरी जो है हम लोग यहाँ पे निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं कि कोई भी बिंदु है, जैसे मान लो यहाँ, जैसे हम लोगों को आज पढ़ना है जनरली क्या, दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना, बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना। यही हमारा जो है आज के क्लास का क्या है, हेडिंग है, और इसी को हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखोगे आप लोग, ठीक है। यदि ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर जो है आगे जाके प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत एकदम जिसको कुछ भी नहीं आता है वो बच्चा भी यदि ध्यान से इसको देखेगा तो उम्मीद है उसको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यदि दो बिंदु निकालना है हम लोगों को तो दो बिंदु के बीच का दूरी यदि निकालना है तो हम लोगों के पास सबसे पहले जानते हैं कि बिंदु को दर्शाने के लिए कार्तीय तल होता है, यानी x अक्ष और y अक्ष। तो मान लेते हैं x
x डैश y डैश है। और ये वाला बिंदु क्या है, अरे हमसे पहले बोलो, सिखा चुके हैं प्रीवियस क्लास में, ठीक है, मूल बिंदु। अब जैसा कि हम लोग मान लेते हैं कि कोई बिंदु यहाँ पे है P और कोई बिंदु यहाँ पे है Q, और हम आप बताओ कि ये दोनों के बीच का दूरी है यानी PQ, वो क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले जाने हैं कल की क्लास में कि कोई भी बिंदु यदि दिया हुआ है तो उसका कुछ न कुछ स्थिति के निर्धारण करने के लिए दिया होता है। क्या पता है क्या दिया होता है? तो जवाब आएगा हाँ, एक x का निर्देशांक और एक y का निर्देशांक, यानी एक भुज और एक कोटि। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो ये बिंदु P है इसका निर्देशांक x1 y1 है, ठीक है, इसका निर्देशांक मान लेते हैं क्या है, x1 y1। और जो Q है इसका निर्देशांक x2 y2 है। तो हम लोग यहाँ पे मान लिए हैं, यानी मान लिए सबसे पहले ये वाला। अब इसी बात को जो है हम लोग इधर लिखते हैं, यानी माना कि P जिसका निर्देशांक x1 y1 एवं Q जिसका निर्देशांक x2 y2 दो बिंदु है जिनके बीच की दूरी PQ इकाई है, ठीक है, यही है PQ। अब सबसे पहले ये दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस P से x अक्ष पे लंब खींचते हैं, यानी P से यहाँ पे सीधे लंब यानी 90 डिग्री, ठीक है, इस प्रकार खींच देते हैं और मान लेते हैं इसको PM। सेम उसी प्रकार Q से जो है हम लोग x अक्ष पे लंब खींचते हैं, मान लेते हैं यहाँ QN। और फिर हम लोग जो है इस P से इस QN पे लंब खींचते हैं, तो यहाँ पे ये रहा, इसको हम लोग मान लेते हैं O तो यहाँ पे है ही, ठीक है, मान लेते हैं इसको हम लोग P डैश, ठीक है, ये बिंदु है हमारा P और इसका निर्देशांक x1 y1, इसका x2 y2। अब क्या हम लोगों को यही दूरी निकालना है ना PQ, तो क्या निकल जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे जो है हम लोग यह जानते हैं कि ये वाला बिंदु है P जिसका निर्देशांक x1 y1, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि भुज x1 और कोटि क्या है y1, यानी कि जो ये पहला है यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, यानी ये वाला जो दूरी है यहाँ तक का ये क्या है x1, ये वाला है ना पहला। और सेम उस प्रकार जो ये ऊपर वाला है ये क्या है y1। उसी प्रकार इस बिंदु से हम लोग देख सकते हैं कि इसका x2 y2 है, मतलब यहाँ से ऐसे सीधे आएंगे तो ये जो दूरी है वो क्या होगा x2, और सेम ऊपर तक जाएंगे ये वाला, तो ये वाला दूरी क्या होगा, तो क्या है y2। अब जनरली हम लोगों को जो है ये वाला दूरी निकालना है, ठीक है। अब बताओ ये वाला दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो बच्चा कोई बोलेगा कि पूरा में से इसको घटा दो आप, तो क्या ये दूरी आ जाएगा। तो बताओ ये पूरा x2 है और ये वाला क्या है x1 है, तो इसमें से क्या इसको घटा सकते हैं हम लोग, बिल्कुल घटा सकते हैं। तो ये वाला जो दूरी है हम लोगों का यहाँ से यहाँ, ये क्या आ जाएगा x2 माइनस x1। सेम उसी प्रकार हम लोग को ये ऊपर वाला दूरी चाहिए, ठीक है, ये वाला। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये पूरा में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही करेंगे तो ये वाला दूरी हम लोगों को आ जाएगा। तो पूरा क्या था y2 माइनस, और ये वाला दूरी क्या है, तो कहेगा यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन ये देखो सेम है ना, और क्या है वो y1, ये आ जाता है। अब इसी बात को हम लोग इधर लिख दें। देखो ये सब बहुत ही आसान है, गौर से यदि देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जो है हम लोग मान लेते हैं कि x o x डैश तथा
वाई ओ वाई डैश क्या है, कर्तीय तल है, कर्तीय तल है। इस बात को नहीं होगा तो पहले ही लिख दो, ठीक है। माना कि एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश कर्तीय तल है, जिसमें पी x1 y1 एवं क्यू x2 y2 दो बिंदु है जिनके बीच की दूरी p की इकाई है। अब सबसे पहले यहां से हम लोग निकाले हैं क्या, ये वाला दूरी mn, यानी कि जो हमारा p डैश है वो किसके बराबर है, mn के बराबर। ये वाला दूरी क्या, ये वाला दूरी के बराबर है, और ये वाला दूरी कितना आया है, x2 माइनस x1। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो ठीक है ऐसे लिखते हैं। क्या बताओ यहां से pm कितना है, y1। उसके बाद बताओ जरा ये OM कितना है, OM x1। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो हमारा दूरी है ON वो क्या है, ON, ये किसके बराबर है, तो देख लो यहाँ x2। और ये वाला जो दूरी है हमारा QN वो किसके बराबर है, y2, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना था mn, तो क्या mn यहाँ लिखते हैं, ठीक है, mn। तो ये mn किसके बराबर हो जाएगा, pp डैश के, और ये हम लोग निकाले कितना आया है, x2 माइनस x1। मेन यही सब समझना है, उसके बाद तो आराम से दूरी निकलेगा। अब ये वाला जो दूरी निकाले है QP डैश, ये QP डैश ये कितना आया है, तो देखो QP डैश यहाँ निकाले हैं ना, y2 माइनस y1। क्या समझ में आ रहा है, कोई नहीं, एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेन यही यहाँ हमारा जो है फिगर है, और इसी से हम लोग जो है यहाँ पे ये सारा बात लिखे हैं। अभी देख लो यहाँ पे ये वाला था ना, जैसे कोई भी बिंदु समझ लो यहाँ पे लिखा हुआ है AB, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो ये पहला बिंदु A है वो जनरली यहाँ से सीधे ऐसे आते हैं, इस बिंदु को दर्शाता है A, और इस बिंदु को दर्शाता है A, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी A है, ठीक है। और जो ये B है वो जनरली इस बिंदु को ये लाइन को दर्शाता है, और ये लाइन किसके इक्वल है, इसके इक्वल, यानी ये लाइन किस क्या होगा, B होगा। सेम हम लोग यहाँ पे देखा कि P है, और ये जो P है हमारा इसका निर्देशांक x1 y1 है, यानी कि जो ये x1 है वो जनरली जो है ये नीचे वाले को दर्शाएगा। देखो ये A है, ये नीचे वाले को दर्शा रहा था, यानी यहाँ से यहाँ दर्शाएगा, ठीक है। और जो y1 है ये ऊपर वाला इसको दर्शा रहा है। सेम यहाँ भी हम लोग किए हैं। उसके बाद हम लोगों को निकालना था क्या, mn। अब mn ही क्यों निकालना था, क्योंकि देख रहे हैं mn से जो है इसके इक्वल है, और इसके इक्वल होने से क्या होगा, क्योंकि ये मालूम हो जाएगा, ये मालूम हो जाएगा, फिर पाइथागोरस लगाएंगे और हमारा निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए जो है हम लोग पूरा में से क्या किए हैं, इसको घटा दिए हैं। ये पूरा क्या था हमारा, वो x2, तो x2 में से, और ये क्या था x1, इसको घटा दिए। सेम इधर भी हम लोग किए हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग को क्या करना है, इसको समझते हैं। क्या ये वाला हो गया है, क्या इधर दिख रहा है क्या, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, ये वाला इसमें, यानी त्रिभुज P डैश Q में ये वाला त्रिभुज बन रहा है ना। अब इसमें देख रहे हैं 90 है, यानी ये भी कितना हो जाएगा, 90। अब जैसे ये 90 हो गया, मतलब ये कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण। तो इसमें होता है क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। इसको तो समझना पड़ेगा, क्योंकि यह जो है ज्योमेट्री का पार्ट है, पाइथागोरस प्रमेय। जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय को जानेंगे, बस ये याद रखना है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, ठीक है। लंब का स्क्वायर,
अब इसमें कर्ण कौन है, तो 90 के जस्ट सामने वाला जो होता है साइड भुजा वो होता है कर्ण। तो कर्ण क्या है, पी क्यू, यानी पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आधार क्या है, ये वाला पी पी डैश इसका स्क्वायर प्लस लंब क्या है, ये वाला क्यू पी डैश ये वाला इसका स्क्वायर। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे पी क्यू को रहने देंगे और स्क्वायर है तो पता होगा उधर जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, स्क्वायर रूट में, ठीक है। और पी पी डैश का पी का वैल्यू कितना है हमारा यहाँ पे, आधार क्या है पी पी डैश का स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना आया है हमारा यहाँ पे पी पी डैश x2 माइनस x1, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ क्यू पी डैश का वैल्यू कितना है हमारे यहाँ पे y2 माइनस y1, यानी ये हो गया, और स्क्वायर है ऊपर तो स्क्वायर। यही हमारा क्या है, दो बिंदुओं के बीच के दूरी का फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y2 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इधर लिख सकते हैं इकाई, यानी दो बिंदुओं के बीच का दूरी बराबर होता है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये x वाला है और ये क्या है y वाला है, यानी कि भुज का अंतर और इसका स्क्वायर जोड़ कोटि का अंतर और इसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है। जनरली बच्चा लोग जो है इसको याद कर लेता है कि दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और यहाँ पे हम लोग इसका कोई भी यूनिट आ सकता है, मात्रक लिख सकते हैं या इकाई लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कोई भी इसका इकाई हो सकता है। तो इस फार्मूला को क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है। क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का दूरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और इस पे बहुत सारा जो है क्वेश्चन हम लोगों को जो है बनता है। जैसे मान लो कोई बिंदु दिया हुआ है A, इसका पॉइंट है 2, 3, और एक बिंदु दिया हुआ है B, इसका निर्देशांक है हमारे पास 4, 3, और बोल रहा है यहाँ पे ये दोनों के बीच के दूरी निकालना है, के बीच की दूरी निकाले। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है, दो बिंदु देगा और बोलेगा ये दोनों के बीच की दूरी को क्या करना है, निकालना है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि जो पहला है वो हमारा बिंदु है, फिर उसका निर्देशांक x1 y1 है, और ये दूसरा जो बिंदु है इसका निर्देशांक क्या है, x2 y2 है। अब वैसे मान लेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है हम लोग लिख लेंगे क्या, दिया हुआ है a का निर्देशांक बराबर लिख लेंगे क्या, 2, 3 बराबर x1 y1, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। दिया है a का निर्देशांक बराबर क्या है, 2, 3, और इसको हम लोग मान लेंगे क्या, x1 y1। सेम मानेंगे b का निर्देशांक बराबर क्या दिया हुआ है, 4, 3, और इसको मान लेंगे x2 y2, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि एक x1 और x2, एक y1 एक y2, ठीक है ना, यानी x1 y1 और x2 y2 होता है। अब जैसे ही मान लेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग क्या, दूरी सूत्र से, इधर लिखते हैं, ठीक है, दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र से हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, यही है ना, दोनों के बीच का। देखो यहाँ P और Q दो बिंदु था इसलिए PQ लिखे थे। अब यहाँ पे हमारा कौन सा बिंदु है, E और B, तो हम लोग क्या लिखेंगे, AB। अब AB बराबर फॉर्मूला वही लिख दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब भर दो x2, तो x2 का वैल्यू कितना है, देखो यही है ना x2, और x2 यानी कि ये वाला है ना, यानी कितना है 4, माइनस x1, तो x1 पहला वाला का क्या है 2, देखो x1 तुलना करना है, पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, ऐसे करके, ठीक है। तो 2, इसका क्या है स्क्वायर जोड़ y2, तो देखो यहाँ पे कितना है 3, और y1 कितना है y2, ये भी क्या है 3, और इसका स्क्वायर,
और फिर अंडर रूट। अब जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 - 2 2 का स्क्वायर, और जोड़ 3 - 3 0 का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 0 का तो 0 हो जाता है यानी 4, और 4 का रूट क्या होता है 2, यहाँ पे लिख सकते हो मात्रक। यही क्या हो गया आंसर। तो क्या समझ में आ रहा है, कोई भी दो बिंदु देगा तो क्या उसके बीच की दूरी तुम लोग निकाल सकते हो क्या, बस यही हमारा फॉर्मूला है। तो बार बार इसको देखो और जनरली इस पे जो भी सवाल है उसको करने का प्रयास करो। जैसा कि हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, उसके बीच का क्या करना है, दूरी निकाल देना है। यहाँ पे जैसा कि दिखाई दे रहा होगा उसको क्या कर लेना है, बना लेना है, ठीक है। उम्मीद है यह क्लास भी समझ में आया होगा और आप लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे होंगे, ठीक है। अब जनरली जो है इसके आगे आता है हमारा कि मूल बिंदु से कोई भी बिंदु का दूरी क्या होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, मूल बिंदु को मान लेते हैं हम लोग क्या होता है 0 0, तो जैसे यहाँ पे रख दोगे तो एक 0, यहाँ भी एक क्या हो जाएगा 0, तो उसका हम लोग निकालेंगे तो सिर्फ x बच जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या बच जाएगा y। तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हालांकि एक क्लास हम लोग और लेंगे इसके बाद जो ओनली क्वेश्चन पे ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है हम लोगों को जो फॉर्मूला होता है उसको प्रूफ करने में निकल जाता है। तो यहाँ एक ही क्वेश्चन हो पाया है, ठीक है ना। जैसे मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, जैसे मान लेते हैं किसी बिंदु P जिसका निर्देशांक है xy, ठीक है, की दूरी बराबर, तो इसको याद रखना है, कुछ नहीं, मूल बिंदु से कोई भी बिंदु का दूरी निकालना है ना, तो क्या करना है, उसके भुज और कोटि का स्क्वायर करके जोड़ देना है और अंडर रूट निकालना है। जैसे देखो इस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी निकालना है ना, तो इसका भुज क्या है x, तो इसको स्क्वायर जोड़, कोटि क्या है y, इसका स्क्वायर, और इसका क्या निकालना है अंडर रूट। यही हमारा क्या होता है मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी। तो ये फॉर्मूला भी क्या करना है, याद रखना है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है 2 3 और बोल रहा है इसका क्या करना है, मूल बिंदु से दूरी निकाले, तो कुछ नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग क्या कि मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है रूट अंडर x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर। अब बोलो x यानी पहला वाला होता है ना भुज, 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से बनाओगे तो क्या आ जाएगा 4 + 9 यानी रूट अंडर 13 मात्रक। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो क्या दो बिंदुओं के बीच का दूरी और मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी निकालने आ ही गया होगा, ठीक है। तो हम लोग अब अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन को लेकर आएंगे, ठीक है, और फिर उस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग आगे जो इसका सेक्शन फार्मूला होता है विभाजन सूत्र उसको जानेंगे, और फिर धीरे धीरे इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।